दोस्तों रेशम और जवार का निकाह चल रहा होता है। वहाँ पर निकाह के दौरान जवार को पारस की बेहद फिक्र होती है। जवार अपने बाप से वादा करके पछता रहा होता है। तभी वहाँ पर पारस गुस्से में स्टेज की तरफ आने लगती है। ये सब कुछ देखकर जवार बेहद परेशान हो जाता है। वहाँ पर मौलवी साहब रेशम और जवार का निकाह पढ़ा रहा होता है। तभी पारस आते ही जवार ये सब कुछ क्या है। वहाँ पर जवार खामोश रहता है। तभी वहाँ पर पारस चाकू निकालती है और वो अपने हाथ पे रख लेती है। जवार को बोलती है, जवार अगर तुमने ये निकाह किया तो मैं अपने आप को मार दूंगी और उसके बाद मेरा बाप तुमसे पूछेगा कि आखिर पारस के साथ तुमने ये क्या किया। तभी वहाँ पर जवार डर जाता है। जवार पारस को बोलता है, पारस ऐसा हरगिज न करना। लेकिन वहाँ पर पारस देरी नहीं करती। वो बिना सोचे समझे चाकू चला देती है, जिसकी वजह से पारस उसी वक्त वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जवार निकाह छोड़ के पारस के पास दौड़ा चला आता है। पारस को उठाता है, अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पर रेशम बेहद रो रही होती है और वो रोते हुए अपने बाप को बोलती है, जवार ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे पहले से ही शक था ये किसी लड़की के चक्कर में है और आज सबके सामने जाहिर हो चुका है। उसी वक्त रेशम का बाप निकाह खत्म करके रेशम को लेकर वहाँ से चला जाता है। जवार जैसे ही पारस को हॉस्पिटल लेके आता है, वहाँ पर वहाब दुरानी मौजूद होता है। वहाब दुरानी जैसे ही जवार को पारस के साथ देखता है, वो हैरान रह जाता है। उसी वक्त वहाँ पर वहाब दुरानी देरी नहीं करता, वो जवार को किडनैप करवा लेता है और वहाब दुरानी डॉक्टर के पास आता है। उससे बोलता है, मेरी प्रिंसेस को कुछ भी होना नहीं चाहिए, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम नहीं बचोगे। फिर दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर पारस को ट्रीटमेंट दे रहा होता है। कुछ ही देर बाद पारस को होश आ जाता है। पारस को जैसे ही होश आता है, वो सामने वहाब दुरानी को पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वहाब दुरानी मुस्कुरा रहा होता है। पारस का हाथ पकड़ता है और बोलता है, पारस अब तुम मेरी हो और हमेशा के लिए मेरी रहोगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और ना ही मुझे कोई रोक सकता है तुमसे निकाह करने के लिए। तभी वहाँ पर पारस डर जाती है। वहाँ पर जवार बड़ी होशियारी से बेजाद साहब को ये खबर पहुँचा देता है कि सिकंदर को मेरे बताए हुए एड्रेस पे भेजो। वहाँ पर बेजाद साहब परेशान हो जाता है और वो सिकंदर को बोलता है, सिकंदर फौरन तुम जवार की तरफ निकल जाओ, जवार किसी मुसीबत में है। तो उसी वक्त वहाँ पर सिकंदर फौरन अपने बंदे साथ लेकर जवार की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर वहाब दुरानी फौरन हॉस्पिटल से पारस को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। वहाब दुरानी फौरन अपने बंदे को बोलता है, तुम देर अब मत करो, तुम फौरन मेरी और मेरे प्रिंसेस की टिकट कटवा लो। अब मैं प्रिंसेस से यहाँ पे शादी नहीं करूँगा, बल्कि यूएसए जाके मैं अपनी प्रिंसेस को प्रपोज करके वहाँ पे ही शादी करूँगा। तभी वहाँ पर वहाब दुरानी का बंदा उसे बोलता है, सरकार जैसा आपका हुक्म। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।